संजय सर। आज हम सीखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। आपको यहाँ पे पूछा है कि कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट P का if P divides the line segment joining the point A and B in the ratio of 2:3। now क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है आसानी से समझते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया लाइन सेगमेंट, इसका एंड पॉइंट दिया है A और B। ओके, तो यहाँ पे A का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,7 और यहाँ B का दिया हुआ है 4,-3। ठीक है, यहाँ पॉइंट P जो है वो सेगमेंट A B को 2:3 रेशियो में बांटता है, मतलब ये 2 हिस्सा हो जाएगा और ये वाला 3 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो AP जो है इसे हम कहेंगे m और हम PB को कहेंगे हम यहाँ पे n। तो मतलब ये हुआ m:n, इसका मतलब m:n का वैल्यू 2:3 दिया हुआ है। हमने लेट किया कि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y। हमें यहाँ पे यूज करना होगा सेक्शन फार्मूला, क्योंकि यहाँ पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जब ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप वहां पे यूज कीजिएगा सेक्शन फार्मूला। हमें पता है, हम रिकॉल करते हैं सेक्शन फार्मूला क्या था हमारा। सेक्शन फार्मूला हमारा है x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n। ऐसे ही n = my2 + ny1 अपॉन में m + n। ये हमारा सेक्शन फार्मूला जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कि फार्मूला में हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे mx2 m तो मिल गया, n मिल गया, पर मुझे यहाँ पे x2 x1 नहीं मिला मुझे। तो मतलब क्या होगा, जो a है ये हमारा होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, पर ये चीज इतना चीज आपको करने के लिए आना चाहिए। अब हम सवाल का सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पे, तो लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। बाय सेक्शन फार्मूला हमने पता है कि फार्मूला क्या होता है, x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n है। वैसे ही y = my2 + ny1 अपॉन में m + n है। तो देखेंगे यहाँ m का हमको वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 * x2 का हमको वैल्यू दिया है 4, यहाँ लिखेंगे 4 + n का वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ लिखा हमने 3 x1 का हमको वैल्यू दिया है -1, यहाँ ब्रैकेट लगा के -1 लिखेंगे। दो साइन एक साथ कभी नहीं आए, ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे m का वैल्यू दिया हमको है 2, तो 2 + 3 सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 = 8 होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस होगा। 3 1 = 3 अपॉन में 2 और 3 मिलके 5 बन जाएगा। अगर हम 8 में 3 को लेस करते बनेगा पे 5 अपॉन में 5, तो 5 1 = 5, हमारे यहाँ पे आ जाएगा इसका वैल्यू 1। इसी प्रकार से हम चलेंगे यहाँ पे y के लिए, तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया है 2 × y2 जो है वो हमको मिला है कितना, -3, तो ब्रैकेट डाल के -3 लिखेंगे, प्लस m का वैल्यू में 3 है इनटू y1 का वैल्यू है 7 अपॉन में 2 + 3। अब यहाँ पे 2 3 = 6 -6 हो गया, प्लस 7 3 = 21 हो गया, अपॉन में 2 और 3 मिलके 5 बन गया। अब 21 में से हमें 6 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आएगा 15। देखो प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का, बड़ा 21, साइन है प्लस का आएगा, प्लस लिखते नहीं है। अपॉन में 5 हो गया, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 3। यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें x चाहिए था और y चाहिए था, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1, तो लिखिए यहाँ पे 1, y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 3, तो लिखिए 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट को आराम से समझना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसे तो 3 क्वेश्चन दिए, हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ऐसे दूसरा और तीसरा, यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, in each of the following examples find the coordinates of point A। point A का आपसे पूछा कोऑर्डिनेट निकालो which divide the segment, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, which divide the segment PQ। मतलब यहाँ पे PQ सेगमेंट है, आपने लिया यहाँ पे P और Q, यहाँ PQ को यहाँ पे डिवाइड करता है इन द रेशियो A:B। जहाँ हमने पहले सवाल में m:n लिया था, यहाँ पे A:B लिया है। मतलब फार्मूला में जब हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे m के प्लेस पे हमें यहाँ पे A लिखना होगा,
m के बेस पे b लिखना होगा। वैसे यहाँ भी a प्लस b, यहाँ m के बेस पे यहाँ पे a और यहाँ पे m के बेस पे यहाँ पे b, नीचे यहाँ पे a प्लस b। फॉर्मूला में सिर्फ लेटर्स चेंज हो जाएगा, m और n को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे p पॉइंट p का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3 दिया है, ऐसे q का दिया है 1 -4, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट a है, पॉइंट a क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे पॉइंट a है जो कि 2:1 में से डिवाइड करता है, ठीक है। तो आप लोग यही फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इसके बेस पे 3 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पर ही आपको ये 3 क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों ये सवाल आपको तीनों में आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, आप जितना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस का बिल्ड होगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच t, यहाँ t एक पॉइंट है, divides the line segment joining the points P and Q। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट पहले ले लीजिएगा, तुरंत एक बार जब बोले ना लाइन सेगमेंट तो तुरंत एक लाइन सेगमेंट बना लीजिएगा। यहाँ P एक एंड पॉइंट है और Q एक यहाँ पे एंड पॉइंट है, और T जो है ये एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इस सवाल पूछा है आपसे कि किस रेशियो में, यहाँ पूछा है किस रेशियो में ये डिवाइड कर रही है। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यहाँ पूछा कि आपसे m/n पूछा कि क्या होगा, ये दिया नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट P का हमको दिया है कोऑर्डिनेट -3, 10 और Q का दिया है 6, -6 और यहाँ T का भी दिया आपको -1, 6, ठीक है। हमने अभी सबके कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब हम देखिए यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम लेंगे कि माना ये कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और यहाँ पे पॉइंट Q है उसका x2 और y2 कोऑर्डिनेट है, और जो पॉइंट P है उसके लिए x और y हमने ले लिया, ये कोऑर्डिनेट है हमारा। बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x mx2 nx1 अपॉन में m+n, ठीक है। जब सवाल के अंदर m/n जब रेशियो पूछा होगा तो आप वहां पे सेक्शन फार्मूला में से कोई भी एक आप ले सकते हो, चाहे x का लो चाहे तो आप y का भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर x का वैल्यू लेके आपको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए x का हमको वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है -1, यानी कि हम -1 इज इक्वल, हमें m पता नहीं है तो m को ऐसे रख दो इनटू x2 का हमको वैल्यू दिया है 6, यानी कि हम 6 प्लस n का हमको वैल्यू दिया है क्या, नहीं सर, तो n इनटू x1 कितना दिया मुझे -3 दिया, तो ब्रैकेट लिख के -3 लिख दीजिए। अब अपॉन में m प्लस n हो गया, सो -1 इज इक्वल टू 6 1 जा 6m, एक प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा 3n अपॉन में m प्लस 3, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ डिनोमिनेटर 1 लेंगे, तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -1 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -1 ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम वही रहने वाला है, तो 6m -3n। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर माइनस से मल्टीप्लाई अंदर होगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 1 1 जा 1 हो गया, -m आएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में तो -n आएगा, इज इक्वल टू 6m -3n। देयरफॉर -m दिया है और यहाँ पे प्लस 6m दिया हुआ है, तो -m को आप वहां लेके जाइए, और ये -3n है, यहाँ पे -n है, तो -3 को यहाँ लेके आ जाइए। सो देयरफॉर क्या होने वाला है, -n यहाँ पे -3n है प्लस 3n इज इक्वल टू 6m है, ये -m वहां जाके बन जाएगा +m। सो देयरफॉर यहाँ दो माइनस और प्लस आपस में सबट्रैक्ट होते हैं, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2n इज इक्वल 6 और 1 मिलकर 7m बन जाएगा। देयरफॉर मुझे क्या चाहिए, m/n चाहिए ना, तो m के अपॉन में n को लेके जाओ और यहाँ 7 को 2 के अपॉन में लेके आओगे, तो 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू m के अपॉन में n आ गया। सो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया m/n इज इक्वल टू 2:7, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे y का फार्मूला लगा के भी आप ये सेम आंसर ला सकते हैं, ठीक है, वो आपको ट्राई कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पॉइंट P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। हमने एक सर्कल बनाया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट P जो है वो सेंटर है, फिर आगे दिया हुआ है एंड AB इज डायमीटर, मतलब ऐसा कुछ है,
देखिए यहाँ ए बी जो है वो डायमीटर है और यहाँ पॉइंट पी जो है वो सेंटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का हमें कोऑर्डिनेट पूछा है क्या होगा, ये हमें पूछा है कि क्या होगा। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड पी, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का दिया है यहाँ पे 2, -3, 2, -3 दिया है और p का दिया हुआ है -2, 0 रिस्पेक्टिवली, मतलब a का दिया है ये और p का दिया है ये, ठीक है। तो वहां पे b का निकालना है, इसलिए पॉइंट p जो है वो सेंटर है। तो सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो पॉइंट p यहां बन गया मिड पॉइंट। तो यहां पर हम पॉइंट b का कोऑर्डिनेट को लेट कर लेंगे, यहां पे लेट करेंगे, लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि पॉइंट b कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ठीक है। और यहाँ पे x जो a है, a का कोऑर्डिनेट ले लिया है x1 और y1, और यहाँ पे जो पॉइंट p है इससे कोऑर्डिनेट होगा x, y, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। हमें पता है यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 होता है, वैसे ही y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। तो अब यहाँ देखिए x का क्वालिटी दिया हुआ है, यहाँ x का वैल्यू दिया -2, तो लिखिए यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे x1 मुझे मिला है 2, ओके, प्लस x2 मुझे मिला है क्या, नहीं, मुझे x2 निकालना है, तो x2 को आप वैसे लिख दीजिए अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको, सो देयरफॉर आपने क्या लिया, डिनोमिनेटर 1 ले लिया, सो देयरफॉर नाउ यहाँ पे -2 है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करें हम लोग, यहाँ पे 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 प्लस x2। अब यहाँ पे जो +2 है वो यहाँ के -2 बन जाएगा, तो देयरफॉर -2 इज इक्वल्स टू x2। सो देयरफॉर माइनस आपस में ऐड होते हैं, यहाँ पे साइन किसका आता है, माइनस का, तो -6 बन जाएगा इज इक्वल टू x2। सो देयरफॉर x2 का वैल्यू आ गया -6। इसी प्रकार हम यहाँ पर y2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए y का हमको वैल्यू दिया है 0, तो लिखेंगे हम 0 इज इक्वल्स टू y1 हमें मिला है यहाँ पे -3, तो -3 प्लस y2 में मिला है क्या, नहीं, y2 हम वैसे लिखेंगे अपॉन में 2। अब यहाँ पे अपॉन में 1 ले लेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं, क्या होगा 2 0 से 0 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 प्लस y2, सो देयरफॉर यहाँ जो -3 यहाँ पे +3 बन जाएगा, सो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू y2, सो देयरफॉर y2 का वैल्यू आ गया 3। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पॉइंट B का कोऑर्डिनेट बन जाएगा -6 और 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, नोट लिखना होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस पॉइंट P इज द सेंटर, ओके, ये दिया होगा आपको, इट इज गिवन टू यू, और देयरफॉर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB, ठीक है। यहाँ पे कोई लिखना होगा यहाँ पे, तो ये चीज आप यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करके आप आंसर को निकाल लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेस करता है मिड पॉइंट फार्मूला पे। तो आपको मैंने बता के दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, उसके जैसे ही आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फाइंड द सेंट्रॉइड्स। आपको सवाल में सेंट्रॉइड निकालना है ऑफ द ट्राइंगल, किसका, ट्राइंगल का, whose vertices are given below। जो नीचे यहाँ पे 3 सवाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 सवाल दिया हुआ है। 3 सवाल में से हम यहाँ पे एक सवाल पढ़ने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 और 1 आप इसी सवाल के बेस पे आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा। दोस्तों क्या होता है ना, सब सवाल हम करा के दे देंगे तो तोता रिटर्न हो जाएगा, तो आपको तोता रिटर्न तो करना नहीं है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना, हमने आपको एक मेथड का एक सवाल पढ़ा दिया, तो उसी मेथड के बेस को लेते हुए आप रिमेनिंग सवाल कर लीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर आप आगे कॉन्फिडेंस को अपने बिल्ड करेंगे। दोस्तों बात ये कहना चाहता हूं एक और में कि देखो ये तो लॉकडाउन का टाइम आ गया, अब आगे सरकार आपका एग्जाम ले या ना ले,
एग्जाम तो पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोविड सिनेरियो जो है काफी डेंजरस चल रहा है, तो शायद एग्जाम आपके कैंसिल भी हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्टडीज को रोक दीजिएगा, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते रहिएगा। डेली आप 2 से 4 घंटा, मैं तो कम बोल रहा हूँ 2 से 4 घंटा, कम से कम 5 घंटे आप डेली पढ़ने की हैबिट को बनाए रखिए, वरना आपका जो पढ़ने का जो स्पीड है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई कमी मत लेके आइए, भले दुनिया के लोग घूमने दीजिए, ठीक है, पर आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपकी स्टडीज बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड पूछा है और ये जो तीनों पॉइंट दिए हैं ये हमारे ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस हैं। तो हमने अभी क्या कर लिया, ट्रायंगल क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमने ट्रायंगल ले लिया ए, बी और सी। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट है 4,7, यहाँ बी का कोऑर्डिनेट है 8,4 और सी का दिया 7,11, हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड को बता दूं वापस एक बार मैंने कि यहाँ पर हम अगर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, एपी को मैंने मीडियन लिया, तो हम लिखें यहाँ पे एपी इज मीडियन, मैंने AP को मीडियन ले लिया। ठीक है, अगर मैं AP को मीडियन बना दिया तो यहाँ पर मैं पॉइंट G ले रहा हूँ, तो पॉइंट यहाँ पे G बता रहा हूँ, तो G यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड। पॉइंट G यहाँ पे सेंट्रॉइड मैंने लिया, पॉइंट G इज सेंट्रॉइड। ये पॉइंट G को हमने सेंट्रॉइड ले लिया है। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे रेशियो हो जाएगा m/n इज इक्वल 2:1। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल में मैंने यहाँ पे ये ले लिया कि AP इज मीडियन, ओके, नाउ पॉइंट G इज सेंट्रॉइड, सो पॉइंट G जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये आ गया रेशियो। ओके, अब हम समझ दोस्तों हम अप्लाई करेंगे सेंट्रॉइड फार्मूला। तो हम लिख रहे हैं बाय सेंट्रॉइड फार्मूला होता क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 होता है। वैसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी वर्टाइसेस दिए हैं, सपोज कर लीजिए कि ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है और ये y3 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यही वैल्यू उठा के आपको बस पुट करना होगा। तो सिंपली सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x1 हमने लिया यहाँ पे 4 प्लस x2 हमने लिया यहाँ पे 8 प्लस x3 हमने लिया यहाँ पे 7 अपॉन में 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 और 8 12 और 7 19 अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, वैसे ही देयरफॉर y इज इक्वल्स टू y1 का हमने वैल्यू लिया 7 प्लस y2 का वैल्यू हमने लिया 4 प्लस y3 हमने लिया 11 अपॉन में 3। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7 और 4 11 22 अपॉन में 3। यहाँ पे पॉइंट G का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 19 अपॉन में 3 x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे आ गया 22 अपॉन में 3। तो ये हमने आंसर को फाइंड कर लिया, ये आ गया हमारा सेंट्रॉइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इंफॉर्मेशन दिया है ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, हमने ले लिया ट्रायंगल ABC G का कोऑर्डिनेट दिया -4, -7 इज द सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे ऐसा एक बनाना होगा। मान लीजिए कि आपने मान लीजिए यहाँ पे AP ले लिया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट G आप एस्टैब्लिश कर दिए। पॉइंट G जो है वो सेंट्रॉइड है। पॉइंट G का आपको वैल्यू दिया -4, -7। यहाँ पे पॉइंट G सेंट्रॉइड आपको दिया हुआ है और आपका यहाँ पे इफ A का कोऑर्डिनेट दिया -14, -19। ठीक है, और पॉइंट B का दिया 3, 5 दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा कि क्या होगा। हम इसके लिए सपोज मान लीजिए कि जो A है इसका कोऑर्डिनेट दिया x1 y1, B के लिए x2 y2 और C के लिए हम लोग यहाँ पे x3 और y3। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पॉइंट G है उसे हम लेंगे यहाँ पे x, y। हमने इसका x, y हमने क्या लिया, कोऑर्डिनेट ले लिया। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, तो हम लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला हमें पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 होता है। ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3
अपॉन में 3 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सवाल में यहाँ पे x का दिया है, x का वैल्यू दिया -4, तो मैं लिखेंगे -4 इज इक्वल टू x1 दिया हमको -14, तो -14 प्लस x2 दिया हमको 3 प्लस x3 हमको नहीं दिया है, तो x3 को वैसे रहने दीजिए, अपॉन में 3 लीजिए। तो हम यहाँ पे -4 लिखेंगे, अपॉन में 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू -14 और +3 माइनस प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 14 में से 3 गया तो 11, तो -11 प्लस x3 अपॉन में 3 हो गया। अब हम यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर -11 बन जाए 11 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 3 12 -12 हो गया। अब देयरफॉर यहाँ पे x3 इज इक्वल्स टू -12, ये जो -11 इक्वल के उस साइड जाके बन जाएगा +11, सो देयरफॉर x3 इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन आएगा बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 12 है, तो माइनस यहाँ पे 1 आ गया, तो x3 हमको आ गया -1। ओके, अब ऐसे ही हमें निकालना है यहाँ पर y के लिए, तो हमको y का वैल्यू मिला है -7, लिखेंगे -7, फिर यहाँ पे y1 हमको दिया है -19 प्लस y2 दिया हमको 5 प्लस y3 हमें नहीं दिया, अपॉन में 3 ले लेंगे, सो देयरफॉर -7 अपॉन 1 करेंगे, यहाँ पे 19 में से 5 जाएगा तो बचेगा -14 प्लस y3 अपॉन में 3। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -14 बन जाए -14 प्लस y3 इज इक्वल टू 7 3 21, -21 आ गया, सो देयरफॉर ये जो -14 हम उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा +14, सो y3 इज इक्वल्स टू -21 प्लस 14, माइनस और प्लस आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन आता है बड़े नंबर का, सो यहाँ पे y3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस, देखो 21 में से 14 जब बचेगा 7, तो यहाँ पे हमारा y3 आ गया -7। तो हमने यहाँ पे पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो हमने C का कोऑर्डिनेट नंबर क्या बन गया है, -1 बना है, -1 कॉमा -7, तो लिखिए -7, ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन पा सके हमारे नए आने वाले वीडियोस के। दोस्तों अपना प्यार भी बनाए रखिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों